एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का स्वागत है द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी को तिल चौथ, संकट चौथ, गणेश आय नमः की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी बहनें आज फास्ट होंगी, व्रत होंगी, निर्जला। बहुत लोग फास्ट निर्जला रहते हैं, कुछ लोग कुछ खा पी के रहते हैं, तो अपना आस्था के ऊपर है, जैसे जैसे रहते हैं। मैं भी हूँ, आज मेरा भी संकटा चतुर्थी का व्रत है। मैं हूँ निर्जला, मेरा मतलब मैं पानी नहीं पीती हूँ जब तक रात तक चांद नहीं देखती, पूजा करने के बाद ही पीती हूँ। तो आज मेरा ऐसे ही है। और मेरे जो अगल बगल में आंटी लोग रहती हैं, बहुत लोग बोलती हैं कि पानी पी सकते हैं, लेकिन अपने अपने ऊपर है। मैंने यही से उठाया था, इसलिए मेरा ऐसा ही है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ सफाई आज बेडरूम की। पूरे अच्छे से क्लीनिंग हो रही है गाइस। और सुबह से मैं लगी हुई हूँ। आज मौसम कई दिनों बाद धूप निकला हुआ है और बिल्कुल ना कोहरा नहीं था सुबह, और मुझे मौसम पता चल गया था। तो आज ढेर सारे जितने मोटे मोटे कपड़े हैं ना, सभी चीज़ों को मैंने निकाल निकाल के मशीन में डाला हुआ है। कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, और आप देख सकते हैं रजाई का कवर भी मैंने निकाल के धो करके रखा हुआ है। धूप देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, एकदम इतना बढ़िया खिला हुआ था, जैसे लग रहा था एकदम आसमान और दूर दूर तक दिख रहा था, बिल्कुल कोहरा। ऐसा जो धूप निकलता है आजकल ना, इतना बढ़िया लगता है ना छत वाले नीचे आओ ही ना, लेकिन काम है तो करना पड़ेगा। तो मैं तो सुबह से लगी हुई हूँ। बच्चे स्कूल चले गए हैं और बच्चों का लंच बॉक्स बना दिया था, नाश्ता बना दिया था। आज मैंने पूजा अभी नहीं की है, ना ही मैं नहाई हूँ। और अभी बज रहा है 8:30 या 9 बज रहा है, ऐसे ही कुछ आसपास टाइम हो रहा था, क्योंकि मैं सुबह से लगी हुई थी। नीचे की साफ़ सफाई की, बच्चों का नाश्ता बना के दिया, फिर ब्रेकफास्ट भी बना दिया था। और उसके बाद मैं आकर के यहाँ के जो नीचे की साफ़ सफाई थी सारी करके मैं ऊपर की कर रही थी। तो अभी को मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ना अभी से जो ब्लॉग जाएगा वो रात तक जाएगा। और आज यहाँ पे मैं फटाफट साफ़ सफाई करके झाड़ू वगैरह लगा लिया था। कालीन को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। ये ना सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है मेरा कालीन साफ़ करने का। जितना कचरा रहता है वो भी निकल जाता है, बाल वगैरह जैसे कोई भी धागा वगैरह फंसा है वो। और डस्ट तो इतना ज़्यादा निकल जाता है ना कि एकदम बिल्कुल दम चमक जाता है, साफ़ हो जाता है। और वैक्यूम क्लीनर आता है ना लेकिन मार्केट में, मैंने अभी नहीं लिया है, मुझे लेना है, लेकिन मैं अभी सोच रही हूँ कुछ दिन बाद में लूँगी। क्योंकि ना यहाँ पे ना मेरे को ना बिल्कुल, आप लोग देखते होंगे जो भी ब्लॉग, मुझे लगता है ना कि जो चीज़ें हैं ना उसी से काम चला ले रही हूँ। क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं ना कि जो चीज़ें चल रही हैं वो चल रही है, आगे चल करके लेना होगा तो मैं ले लूँगी। मैंने सोचा है कि सारी चीज़ें लूँगी, और लूँगी आज न कल। और जब भी लूँगी तो आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो गाइस यहाँ पे पोछा भी पूरे कमरे में लगा दिया था अच्छे से। और उसके बाद जो गिलास सुबह हम लोग मैंने तो आज पानी पिया ही नहीं है, और रात से ही ब्रश शुरू हो जाता है। और वही 10:30-11 बजे ही जो पानी हम लोग पी के सोते हैं वही पी करके रहते हैं। अब सुबह से पीना भी नहीं रहता है, और इसलिए बस यहाँ पे ये लोग पिए थे। और लग रहा है कॉफ़ी वगैरह कल पिए थे तो वो कप रखा हुआ था। मैंने आज अपना ना उलन वाला जो चप्पल पहनती हूँ डेली वो भी वॉश करके रख दिया है। धूप निकला है, वो भी सूख जाएगा। अब व्रत में ना साफ़ सफाई का थोड़ा सा ध्यान रखना भी पड़ता है, तो इसलिए देखिए इतने सारे ना बीच बीच में मैं कपड़े निकाल करके डालते जा रही थी, धोते जा रही थी। और क्योंकि इतने सारे कपड़े हो गए थे ना देखते देखते, मैंने कंबल भी धोने के लिए डाल दिया है, पतला वाला। अभी मोटा वाला तो सोची थी दोनों वाला वो भी धो दूंगी, लेकिन बस सोची कि इतना बहुत सारा है, इतना कपड़ा, 2 कंबल बस रह जाएंगे तो वो मैं किसी दिन ना बीच में धो दूंगी। इससे खिचड़ी से मतलब जो 14 तारीख आएगा उससे पहले ही बीच में मैं धो दूंगी। और कल है आज मंगलवार, और कल हो जाएगा बुध, बृहस्पति है पीछे, तो बृहस्पतिवार का तो धोना नहीं रहता है। देखते हैं जिस दिन धूप निकलेगा उस दिन मन करेगा तो मैं फटाफट ही लगा देती हूँ। क्योंकि आज का सबसे पहले तो सुबह से रात से आप कोई प्लानिंग करके रख नहीं सकते हो। जब धूप सुबह दिखता है, मौसम ना कि कोहरा है कि धूप है, तब आप कोई प्लानिंग कपड़ा धोने वगैरह या कुछ वैसा वाला कर सकते हो। क्योंकि जो मोटे मोटे कंबल वगैरह हैं वो तो पहले धूप रहेगा तभी सूखेगा, नहीं तो एक दिन में सूखता नहीं है। तो ये वाले जो कंबल है ना बहुत गंदे हो गए थे, महीना भर हो गया था, तो इसको बहुत गंदे हो गए थे, तो मैंने आज इसको धो दिया है। और ये देखिए कितने गंदगी निकल रही है। तो बस यही इसीलिए धोया था क्योंकि गंदे हो ही गए थे। और आदमी जो हस्बैंड लोग होते हैं ना उनको लगता है अरे हो गया, क्यों परेशान हो रही, क्यों परेशान हो। लेकिन ये साफ़ सफाई का जो काम है ना वो हम महिलाओं को ही देखना पड़ता है। तो उनको लगता है कि एक तो व्रत हो, इतनी ठंडी में ऊपर से इतने काम क्यों कर रही हो, लेकिन साफ़ सफाई बिल्कुल ज़रूरी है। और एक तो मैं पीरियड में थी तो इसलिए मेरे को और धोना था,
पूरा मैंने पूरा कमरा जितना कपड़े वगैरह था सभी धो धा करके यहाँ पे नहा धो लिया है। और यहाँ पे ये देखिए कंघी है, मेरे जो रबड़ बैंड है, क्लेचर है, वो ये सब भी सारे चीज़ें ना मैंने आज साफ़ कर दी है। तो ये सब मेरा महीने का रहता ही रहता है। इस दिन का इसी बहाने धुला भी जाता है और साफ़ सुथरा भी हो जाता है। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती है, नहीं तो ना जो चीज़ अगर कंघी वगैरह भी अगर आप धोते नहीं हो ना बीच बीच में तो दिया करिए, क्योंकि जिससे डैंड्रफ वगैरह बहुत लोगों के बाल में ना ज़्यादा हो जाता है। तो वो लोग ना जैसे जो भी कंघी वगैरह करते हो, ऑयल वगैरह लगाते हो तो उससे गंदगी रहती है और वही बार बार आप यूज करते हो ना तो उससे भी डैंड्रफ वगैरह होता है। देखिए कहीं ना कहीं इन्फेक्शन की वजह से ही होता है, ये मुझे मान है। मेरे हस्बैंड का अगर बाल झरा है ना तो वो सिर्फ एक इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि उनको एक बीच में डैंड्रफ होने लगा था, ये क्योंकि गर्म पानी यूज करने लगे थे। इतना ज़्यादा गर्म पानी मतलब डैंड्रफ हुआ एक बार ना कि पूरा दाना दाना निकल गया, और उसकी की वजह से ये जब खुजली करते तो उससे पूरा ना इनका बाल झड़ गया। कुछ जिम्मेदारियां, कुछ उनका जो डैंड्रफ है ना उससे पूरा बाल झड़ गया। अब वो तभी से हम लोगों ने सबक सीख लिया है कि नहीं, डैंड्रफ ना बहुत नुकसानदायक है। सिर्फ कहने के लिए है कि उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बालों में डैंड्रफ ज़्यादा हो जाता है उसके बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ते। तो यहाँ पे सारे कपड़े डाल दिए थे आकर के, और हस्बैंड जी ना उनको बुलाए थे क्योंकि तार ना अभी बीच बीच में गिर जा रहा था जब मोटे मोटे कपड़े डाल रहे थे मैं किसी दिन बीच बीच में। तो आज मैंने उनसे ना पिलास से उसको ठीक करवाया है, जिससे ना मोटे जैसे मुझे कंबल वगैरह डालना है तो वो टिका रहे, नहीं कि बार बार खिसक जाए। क्योंकि वो तार में वो मोटा वाला जो पाइप है उसमें लपेटा हुआ था ना, तो जब भी मतलब कपड़े में मोटा डालती थी पूरा भर जाता था तो वो खिसक के गिरने लगता था। तो फिर ना नीचे कोयला रहता है तो उसमें लग जाता है, तो फिर कपड़ा धोने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए बहुत बच बचा करके यहाँ डालना भी पड़ता है अपनी चीज़ों को। और मैंने ना इधर पूरा दीवार पे भी, क्योंकि इतना ज़्यादा कपड़ा हो गया था, धोने का जगह डालने का जगह नहीं था। धोने के लिए तो मैं धो दी थी, डालने का जगह नहीं था, तो मैंने पूरा ना ये दीवार ना पोछा है अच्छे से। उसके बाद में सारे कपड़े जो मोटे मोटे हैं वैसे वाले डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा मेरा बाल भी सूख गया है और अब लग रहा है अच्छा, मेरे को धूप लग रहा है। और यहाँ पे ये देखिए सारे कपड़े मैंने ना फैला दिए, पूरा घर एकदम मतलब छत ना कपड़े कपड़े ही हो गए थे। और मैंने हम लोग पार्टी में गए थे तो वो भी कपड़े उसी के थे, तो इसलिए मुझे धोने पड़े। मैं रखी थी कि जिस दिन मैं लास्ट होगा तो उस दिन मैं बाल धो करके नहाऊंगी। तो अपर्णा के भी, मेरे बच्चों के सब के कपड़े मतलब मैंने आज वॉश करके खाली हो गई हूँ। अब ये बहुत दिनों के लिए मेरे को थोड़ा सा ना ये सब मोटे कपड़ों से ना फुर्सत हो जाएगी। इस तरीके से मेरी एक महीने के एक दिन लास्ट में जिस दिन रहता है उस दिन सफाई होती ही होती है, जिससे ना मुझे लगता है ना हाँ फिर मैं एक महीने के लिए फ्री हो जाती है सारी चीज़ों से। और ये सारी चीज़ें ना साफ़ सफाई करनी भी चाहिए। अगर क्लटर है, गंदगी है, आप घर अपने साफ़ सुथरा नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं आपकी माइंड जो है मानसिक स्थिति भी थोड़ी ख़राब होती है। देखिए आप जब भी कंबल वगैरह ठंडी में ना आप जैसे कंबल वगैरह है कोई कपड़े को धूप दिखा देते हो तो उसमें पॉजिटिविटी आ जाती है, और जब उसको ओढ़ोगे पहनोगे तो आपको बड़ा ही रिफ्रेशिंग फील होगा। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मेहनत ज़रूर लगता है, ठंडी तो सबको लगती है, लेकिन करने से ना करने के बाद मज़ा आता है, आराम भी मिलता है, अच्छा भी लगता है। आँखों को भी जब आप पीछे से अपना घर देखोगे ना तो फिर आकर के तो साफ़ सुथरा लगता है, तो बड़ा ही अच्छा फील होता है। और करने के बाद तो बिल्कुल ही रिलैक्सिंग लग रहा था। और मैं अभी यहाँ पे ठंडी लग रही थी क्योंकि आज मैंने कॉटन का सूट डाल लिया था, वूलन वाला नहीं डाला था क्योंकि फिर वही डेली डेली हो जा रहा था। तो मैं सोची आज कुछ चेंज करके पहनती हूँ। आजकल तो कॉटन का सूट पहनने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है, तक ज़्यादा ठंडी लगती है। तो फिर भी मैंने पहन के स्वेटर पहन लिया था। और उसके बाद अब मैं निकालूंगी इसमें से, मुझे एक कंबल निकालना है क्योंकि ऐसे तो मैं धूप बहुत ज़्यादा है, सूख ही जाएगा सारा चीज़, लेकिन फिर भी एक कंबल मैं ना नया है रखा हुआ है, तो एक कंबल मैं निकालूंगी, ज़्यादा नहीं, एक ही निकालूंगी, एक में हो जाएगा। ऐसे तो मेरे जो कंबल मैंने धोए हैं वो सूख जाएगा, तो रजाई का कवर भी सूख जाएगा, तो रात में मैं डाल दूंगी और एक कंबल एक नया निकाल दूँ क्योंकि व्रत में ना एक ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि एक कंबल से होने वाला नहीं है। जब तक दो कंबल नहीं साटेंगे ना तब तो। और रजाई तो मैं हम लोगों की आदत छूट गई है तो ओढ़ने का मन ही नहीं करता, ये तो बच्चों के लिए हम लोगों ने निकाला हुआ है। मैं भी ओढ़ लेती हूँ जब मज़ा आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन रजाई के नीचे भी ना एक कंबल चाहिए रहता है, इतनी आदत हो गई हम लोग को कंबल की। तो बस यहाँ पे उलन वाला जो बेडशीट है वो सब धुले हुए रखे थे, ये सारी चीज़ें इनको भी लगा देते हैं। कॉटन का बेडशीट अभी लगा था ना तो बहुत ही ठंडा लग रहा था, बच्चे बोल रहे थे मम्मी चेंज कर लीजिए। मैं बोली हाँ मैं चेंज करूँगी, मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी कि
साफ़ सुथरा हो जाए तो मैं चेंज करूँ। अब यहाँ पे फटाफट लगा देते हैं। और बच्चे गए हैं स्कूल, अपी का एग्ज़ाम, मतलब मेरी बेटी का एग्ज़ाम चल रहा है, फिर से प्री बोर्ड चल रहा है। आजकल ना प्री बोर्ड भी ना कई बार हो रहा है, अभी हुआ था फिर हो रहा है, तो उसकी तो अलग ही मतलब अभी चालू है। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चलती रहती है। रियल लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें ना गाइस होता ही है, ऐसा नहीं है कि किसी के घर में वो है। बस अपने जीवन में जितनी हो सके पॉजिटिविटी रखिए और अच्छे से अपने लाइफ को जिए, यही है। और यहाँ पे आज हम लोग फास्ट रहते हैं, जितनी भी माताएं बहनें फास्ट होती है वो सभी अपने बच्चों के लिए ही रहती हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनके जीवन में सुख शांति आए, अपने सौभाग्य बना रहे। तो यही है इस दिन का। और इसी बहाने ना मैं ये जब साफ़ सफाई कर रही थी, सारे काम कर रही हूँ ना, तो इसी बहाने मैं देखते देखते मेरा ना टाइम बीत गया, कब मुझे मतलब व्रत का ना पता ही नहीं चला कि मैं व्रत हूँ। और ठंडी के मौसम में ना व्रत ना सच में बहुत मतलब पता नहीं चलता, बस आपको ठंडी लगेगी ज़्यादा, क्योंकि बिना खाली पेट रहते हैं ना तो थोड़ा ठंडी ज़्यादा लगती है। अदरवाइज़ ना आपको भूख लगेगी ना आपको प्यास लगेगी, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं प्यासी हूँ और भूखी हूँ। तो बस यहाँ पे मेरे जो कपड़े रखे थे ये कल के धुले थे, तो मैंने कल नहीं ऐसे ही रख दिया था, सोचे थे मैं कल आराम से इसको अच्छे से दोपहर में ही उसको फोल्ड करके रखूँगी, साफ़ सुथरे थे। तो वैसे सारे कपड़े मैंने कल ये सारे धोए थे, तो रोज़ डेली धोआ ही रहा है, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा ही था। और यहाँ पे भी देखिए मैंने ना पूरा अच्छे से पूरा एकदम साफ़ किया था, कितना अच्छा लग रहा है। इधर वाला जो बेडरूम है ना बहुत ही मतलब छोटा सा है, लेकिन बड़ा ही अच्छा लगता है, इधर से रोशनी भी आती है और जब तेज़ धूप निकलता तो यहाँ पे आँच भी रहता। तो ये सारे कपड़े मैंने सेट कर दिया, अपने वाले अपने अलमारी में, बच्चों के बच्चों वाले में रख दिए हैं। अब यहाँ पे ये वाला ना कंबल वगैरह थोड़ा सा लगा देते हैं, जिससे ना अच्छा लगे, लुक भी अच्छा आना चाहिए। उसके बाद कालीन को भी अच्छे से लगा देते हैं, सेट कर देते हैं। तो आज दिन भर ना यही सब कामों में मैं व्यस्त रह गई। इतना छोटी सी मतलब लगता है छोटा सा काम होता है घर संभालना, लेकिन जो संभालता है वही जानता है कि घर को एक अच्छे से सेट करके और मतलब गंदगी को निकाल के साफ़ सुथरा करके सारी चीज़ों को सजाने में बहुत समय लगता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही घर सज जाता है, संवर जाता है। तो देखिए पूरा बेडरूम मेरा साफ़ सुथरा करने में मुझे 1 बज गया था, मतलब अभी बाकी है 10-15 मिनट, लेकिन 1 बज गया था। और इसके बाद साफ़ सुथरा ये जो कपड़े सोफ़ा पे रखे हैं नहीं, अभी रुद्र आएगा तो पहनेगा, ये धुले हुए हैं और हस्बैंड जी के मंदिर जाने वाले हैं, तो ये दोनों मैंने रखे, अदरवाइज सारे सेट कर दिए थे। और बाहर धूप देखिए कितना बढ़िया चमक रहा है। यहीं पे मैंने ना अपना वुलन वाला वो चप्पल भी डाल दिया है, सूख जाएगा। तो बार बार हस्बैंड जी का फ़ोन आ रहा था कि ये पढ़ना आई कि नहीं। गए सी कहाँ रह गए, मुझसे बोली थी ना 12:30 बजे छुट्टी होगा, यहाँ पे 1 बजे हो रहा है छुट्टी। आ रही है अभी। मेरे से ज़्यादा ना उनको रहता है कि आई कि नहीं बच्चों को, और वो रहेंगे कहीं भी ना, लेकिन मुझे टाइम से फ़ोन करते रहते हैं। अब यहाँ पे मैं कपड़े भी ले आई थी और मैं अब बैठ रही हूँ एडिटिंग पे, क्योंकि 1-1:30 बज गया था। एडिटिंग नहीं करूँगी गाइस ना तो आपको समय पे ब्लॉग नहीं मिलेगा, तो मेरे पास ना टाइम इसी समय का रहता है। और एडिटिंग करने के बाद मैं मिल रही हूँ आपको शाम को। छींक आ रहा है बहुत ज़्यादा, व्रत एक तरह। और अभी ना बजा है 3 बजने वाला। देखे बच्चे क्या कर, बच्चे आ गए बना खा रहे हैं। मेरा ना एकदम बिल्कुल छीक क्या लग। तुम्हारे लिए बनाए थे, तुम आधा खा के गई थी, तो आधा बचा था, पापा खाए, फिर वो बचा हुआ है, तुम लोग खा लेती। क्या बना रही हो? कुछ बना रही है। क्या बना रही हो? चिल्ला सूजी का हो गया, बना के खा लो। और बाबू हस्बैंड जी तो खाएंगे नहीं, क्योंकि वो इतना खा के गए, कह रहे थे कि अब मुझे मेरे लिए मत बनाना। बस सिर्फ सूजी दही बना रही हूँ, मतलब ठीक है अच्छा बात है। लहसुन प्याज यूज नहीं कर रही है गाइस, कि जिससे ना किचन उतना ज़्यादा गंदा ना रहे, जूठा। खा लो खा ले इसी ड्रेस पे, उसके बाद ये कपड़ा बदलेगा अपना। नहा धो के गया, ये हाथ पैर धो करके कपड़ा बदलवा दूंगा, साफ कपड़े से उसको पूजा कराऊंगी। इसमें डालो यार, ये दोनों में ज़्यादा डालो। पानी ख़त्म है इसमें, फूल में। हाँ बस ठीक है, काफ़ी है। यहाँ पे सारे कपड़े सूख गए थे तो मैंने उतार के ले गई थी नीचे, थोड़ा सा रह गया था और मैंने रुद्र से थोड़ा सा वहाँ पे धुलवा दिया है, क्योंकि गणेश जी की पूजा
ऐसे मैं छत पे ही करती हूँ, लेकिन देखती हूँ जैसा मतलब तबीयत तो ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन अगर ठीक रहा तो ऊपर छत पे जाऊँगी, नहीं तो मन नहीं करेगा तो मैं नीचे ही पूजा करवाऊँगी। लेकिन फिर भी मैंने ना छत जहाँ पे पूजा करती हूँ वहाँ पे थोड़ा सा धुलवा दिया है। अब मैं बना रही हूँ रात का डिनर, और ये बिना लहसुन प्याज के ही आज खाना बन रहा है। तो इसमें मैंने ना बीन्स, गोभी, गाजर, शिमला मिर्च कट करके रखा है। ये बहुत अच्छी सब्जी बनती है। और इसमें दही, और इसमें आपने ना गरम मसाला डाल लेना है, नमक, हल्दी, बस कुछ भी नहीं डालना है गाइस। इतने में ही आप इसको अच्छे से लेकिन घी तेल में भून लीजिएगा जीरा डाल के। उसके बाद ये दही वाला पेस्ट डालना है आपको। उसके बाद आप इसको भून के रेडी कर लीजिएगा। बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, एक बार जरूर बना के ट्राई करिएगा बिना लहसुन प्याज के। यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ लोग को रोटी जैसा ही पराठा, क्योंकि मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, फटाफट पराठा बना दूंगी, जिससे ना पूरा धुलना पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं सर्फ से अच्छे से लगा करके अच्छे से पोंछ दूंगी। तो मुझे क्या है कि भी हलवा भी बनाना है, क्योंकि अभी संकटी चतुर्थी का व्रत है, तो उसमें हलवा चढ़ता है ना सिंघाड़े वाला, तो वो वाला भी मैं बनाऊंगी। इसके लिए ना फटाफट पहले मैं ना खाना बना करके हटा दे रही हूँ, और इसमें हॉट पॉट में रख दिया, गरम रहेगा। ये शाम का काम मैं भी फटाफट निपटा रही हूँ, और यहाँ पे किचन की कर दे रही हूँ अच्छे से सफाई। इससे ना फिर फटाफट अपर्णा आकर के, क्योंकि मुझे तो पूजा करना नहीं है, अपर्णा से ही पूजा कराऊंगी, तो वही आकर के हलवा बनाएगी। और हुआ वो भी। चलो जल्दी नहीं रुक जा, भी बहुत जाने बहुत पानी रख करके कर लो ना। ठीक है ठीक है ठीक। वरना यहाँ पे हलवा बना के हटा ले रही थी, और मेरा भी निकाल के रख दे रही थी, क्योंकि अलग अलग, एक चढ़ाने के लिए, एक हमारे लिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने बर्तन जो बाकी था वो धो दिया था, किचन अच्छे से धो करके सेट कर दिया है। यहाँ पे स्टार्ट हो गई है पूजा हम लोग की। मैं रुद्र से करवा रही थी तैयारी, थोड़ा बहुत पढ़ना की थी, थोड़ा बहुत ये कर देगा, उसके बाद मिलके करवाऊंगी लोगों से पूजा। दुर्वा चढ़ाओ। ओम गणपते। 4 कथा और एक चौथ माता का 5 कथा सुना हम लोगों ने, उसकी तैयारी की। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं आरती। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूर्ति की सवारी, आया बाजन को पूत निर्धन। कृष्ण हरे हरे। दिखा दो गणेश जी। पूजा गैस हो गई थी, और आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए भगवान का। आप लोगों ने जिन जिन लोगों ने पूजा किया है वो लोग तो ठीक है लिए होंगे, जो जो नहीं किए होंगे वो ले लीजिए। गणपति बप्पा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। चंदा मामा निकल गए थे, देख सकते हैं। फिर मैं रुद्र से ही अर्घ दिलवा दे रही हूँ, और उसके बाद मैंने भी अपना हाथ जोड़ करके आशीर्वाद ले लिया है। जो भूल चूक हूँ माफ़ करे बाबा। और यहाँ पे पूजा मेरी समाप्त हो गई। गैस यहाँ पे बज रहा है 9:30, पूजा मेरी हो गई है, और जल भी चंदा मामा को दे दिए हैं, वो उनका भी दर्शन कर लिए हैं। तो गणपति बप्पा आप सभी पर अपनी ढेर सारी कृपा बनाए रखें, स्वस्थ रहें, सुखी रखें, सभी बच्चे घर परिवार में सभी रहें। और हम भी जा रहे हैं, पानी गर्म करेंगे, क्योंकि बिना गर्म पानी के तो कुछ होगा नहीं। ठंड कभी भी ना व्रत जब भी ऐसे रहो, तो जब पानी पीने का तो थोड़ा सा गुनगुना करके ही पीना चाहिए। और अभी हस्बैंड जी आए नहीं हैं, उनको आने में लग रहा है टाइम लगेगा। तो चलिए ये ब्लॉग यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।